अमेठी पुलिस ने 7 महीने 25 दिन के अंदर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा दिलाने का सराहनीय काम किया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मोहनगंज कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र यादव की पैरवी पर सुल्तानपुर एएसजे 12 ने सजा सुनाई है। और आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या जानकारी है पूरे मामले में, क्या घटनाक्रम है और किस तरीके से सजा दिलाने में काम किया गया है पुलिस द्वारा? जी दिव्या, बताना चाहूंगा जिस तरीके से बलात्कार के लिए जो है सजा होनी चाहिए, जितनी जल्दी होनी चाहिए, और सूबे के मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर जो है वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। तो अमेठी में इसका उदाहरण पेश हुआ है। यहाँ पर मोहनगंज कोतवाली में तैनात धीरेन्द्र यादव, इससे पूर्व जब पीपरपुर थाने में उनकी तैनाती थी तो एक मुकदमा लिखा जाता है, एक नाबालिग बच्ची जो पास्को एक्ट के साथ उसका मुकदमा दर्ज पुलिस करती है। उस मुकदमे के दौरान जो है अगर देखा जाए तो धीरेन्द्र यादव द्वारा जिस तरीके से पैरवी की जाती है, सुल्तानपुर कोर्ट में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक पत्र लिखकर अविलंब जो विवेचना उनके द्वारा की जाती है, विचारण के लिए जो है प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिस पर न्यायालय संज्ञान पत्र का लेकर और अविलंब सुनवाई करके जो कठोर कारावास की सजा 20 वर्ष की कठोर कारावास के साथ साथ 50,000 रुपए का अर्थदंड देती है दोषी को। तो ऐसे अगर सजा मिलती रही लोगों को, और जो बलात्कारी हैं, जो बलात्कार के बारे में ये सब आए दिन घटनाओं को संज्ञान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी सजा और जल्द से जल्द सजा मिलती है दिव्या, तो ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री के अगर देखा जाए तो फरमान पर जो पुलिस के कार्य हैं उन पर देखा जाए तो अमेठी पुलिस ने जो बहुत बड़ा जो काम करके दिया है, अगर माना जाए तो बलात्कारियों में इसका जो संदेश जाएगा वो काफी दूर तक जो है इसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि 20 वर्ष की सजा, 50,000 का अर्थदंड, 7 माह 25 दिन के अंदर पुलिस की पैरवी के दौरान ये मिलता है। तो अमेठी पुलिस अधीक्षक सहित अमेठी के जो प्रभारी निरीक्षक है धीरेन्द्र यादव ने जिस तरीके से ये काम करके दिखाया है वो सराहनीय काम है, लोगों में मिसाल है, और निश्चित रूप से बलात्कार करने वालों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होगा उनके लिए कि अब अगर किसी प्रकार की घटना उनके द्वारा की जाती है तो निश्चित रूप से वही पुलिस, जिस पुलिस के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, वही पुलिस आज जिस तरीके से काम करके पेश किया है, मिसाल पेश किया है, तो आने वाला समय इन लोगों के लिए कठोर कारावास सहित अर्थदंड का जो आ रहा है समय आया है, और ऐसा एक उदाहरण पेश हुआ है। इसको लिखकर निश्चित रूप से इनके मन में जरूर कुछ ना कुछ खलबलाहट मचेगी और बलात्कार से दूर जाने की ओर सोचेंगे। जी दिव्या। लेकिन आदित्य, एक चैलेंज भी पुलिस के सामने खड़ा हो गया है कि जो अपना बेंचमार्क इन्होंने सेट किया है उस पर टिका रहना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता फिर इन पे विश्वास नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर 7 महीने के अंदर किसी रेपिस्ट को सजा मिलती है, वो भी 20 साल का कारावास और अर्थदंड लगता है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन उसको कंटिन्यू करना, इस पैरवी को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए। उस पर क्या काम किया जाएगा? बिल्कुल सही सवाल किया है दिव्या आपने। जिस तरीके से आपने कहा है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए, ये लगातार अपराधियों को कम समय में और अधिक से अधिक सजा जो है ये बरकरार रहनी चाहिए, तो ये पुलिस को सोचना चाहिए। जिस तरीके से धीरेन्द्र यादव जो प्रभारी निरीक्षक हैं वो एक नाबालिग बच्ची को 7 माह में न्याय दिला देते हैं, तो ऐसे पुलिस कर्मियों को सबक लेना होगा, उनसे सीख लेना होगा कि हमें अपने दायित्व के प्रति लापरवाही नहीं करना है। क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो कि चंद लालच में आकर मामले की लीपापोती कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि दबाव में आकर काम को जो है प्रभावित कर देते हैं। लेकिन बिना दबाव, बिना किसी लालच के अगर पुलिसकर्मी इस तरीके की सजा दिलवाते हैं तो निश्चित रूप से समाज में जो बलात्कार को लेकर छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है, या बलात्कार की बड़ी घटनाएं जो समाज में निकल कर आ रही हैं, उन पर अंकुश लगना निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो पूर्ण विराम लग सकता है। जी दिव्या। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य जानकारी साझा करने के लिए।